एक बार प्रभुपाद मेक्सिको से कैरकस जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? श्रीला प्रभुपाद मेक्सिको से कैरकस जा रहे थे फ्लाइट से। तो प्रभुपाद अपने साथ जो दो डिवोटीज थे, उनका नाम था श्रुतकीर्ति एंड परमहंस, वो उनके साथ थे। और प्रभुपाद के लिए कुछ स्नैक्स लिया था उन्होंने। क्या था वो? पफ्ड राइस था और पीनट्स था, मूंगफली था, और जो होता है ना, झाल मूड़ी, पफ्ड राइस, भेलपुर। तो प्रभुपाद का ये जो है हैबिट, रूटीन था, जब भी फ्लाइट में बैठ जाते थे, फ्लाइट टेक ऑफ करता था, तो प्रभुपाद जनरली प्रसाद लेते थे। तो प्रभुपाद जी बैठ जाते हैं फ्लाइट में, और दोनों डिवोटीज बैठ जाते हैं, और जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करता है तो प्रभुपाद बोलते हैं प्रसाद के लिए। तो श्रुत कीर्ति प्रभुपाद के सामने जो टेब जो सीट है, उसका जो होता टेबल होता है, उसको खोल के उसके ऊपर पफ्ड राइस और पीनट्स, मूंगफली को रख देते हैं, और प्रभुपाद उसको खाते हैं बड़े आराम से, बड़े चाव से खाते हैं प्रभुपाद। 5-10 मिनट प्रभुपाद ने खाया आराम से, और उसके बाद प्रभुपाद ने बोला ठीक है, अब तुम लोग खा लो। तो प्रभुपाद का उच्छिष्ट सोचो, खाने को मिल रहा है इन दोनों को, श्रुत कीर्ति एंड परमहंस। तो वो जो शीट, जो वो एल्यूमिनियम फॉइल था, उस पे रखा था। फिर उसको अपने सामने रख लेते हैं और बांट लेते हैं दोनों भक्त, और खाते रहते हैं। इतने में अचानक से क्या होता है कि एयर होस्टेस आती है, और वो देखती है कि ये लोग खा रहे हैं कुछ, बिना पूछे, बिना कुछ बोले अपना हाथ डालती है उसमें, और तुरंत मुट्ठी भर के अपने मुंह में डाल लेती। और डिवोटीज देख रहे हैं, यार ये क्या हो रहा है, इसने न तो पूछा न तो कुछ किया, आके तुरंत मुट्ठी भर के और खा ली। फिर बोलती है खा के, ओ दिस इज वंडरफुल, वेरी नाइस, बड़ा ही अच्छा है, क्या ये? तो और क्यों ये आप अपना खाना क्यों खा रहे हो? क्योंकि फ्लाइट में तो एयर होस्टेस होती है आपको सर्व करने के लिए, आपको खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो डिवोटीज बोलते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, हम अपना खाना खुद कैरी करते हैं, प्रसाद कैरी करते हैं, और हम अपना खुद खाते हैं, हम बाहर का कुछ नहीं खाते हैं। तो उसने बोला वो अच्छा है। तो उसने बोला कि कुछ मैं सर्व करूं आप लोगों को, कुछ मैं ले आऊं वेजिटेरियन। तो डिवोटीज प्रभुपाद से बोलते हैं, प्रभुपाद की तरफ देखते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं ओके, मिल्क। सो वो जाती है फटाफट, बिजनेस क्लास से 3 प्लेट फ्रूट्स और मिल्क ले आती है। जब ले आती है तो डिवोटीज बड़े खुश हो जाते हैं, प्रभुपाद को बोलते हैं प्रभुपाद दिस इज वेरी नाइस। तो प्रभुपाद बोलते हैं यस। यहाँ पर प्रभुपाद एक बड़ी अच्छी लाइन बोलते हैं कि जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों का नेचुरली स्वभाव है ये सेवा करना, लेकिन आज के टाइम पे स्त्रियों को उनका ब्रेन वॉश कर दिया है समाज ने, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से। अब वो सेवा नहीं करना चाहती हैं, सेवा कराना चाहती हैं। लेकिन ये स्त्रियों का स्वभाव है, नेचुरल उनका नेचर है, बिहेवियर उनके भगवान ने डाला है कि उनका क्रिएशन ऐसा किया है कि वो सर्व करेंगी, उनके स्वभाव में है सेवा करना। तो प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं कि ये स्त्रियों का नेचर है सर्व करना, इसलिए देखो ये जब तुरंत जाके ले आती 3 प्लेट दूध और फ्रूट्स। सो प्रभुपाद लेते हैं उसको, और फिर इस तरीके से वो चली जाती है सर्व करके। तो बाद में श्रुत कीर्ति एक जगह इस पास टाइम के बारे में बता रहे थे, ब्राजील में, मेक्सिको से कैरकस जा रहे थे, और अब वो ये वाला पास टाइम कि कैसे ये एयर होस्टेस को शिला प्रभुपाद का उच्छिष्ट खाने को मिला, प्रसाद खाने को मिला, जिसके लिए हम लोग पागल रहते हैं कि प्रभुपाद का प्रसाद मिल जाए। हम लोग हमेशा ताक में रहते हैं कि प्रभुपाद को छोड़ेंगे तो हमें मिलेगा। यहाँ पर एक एयर होस्टेस, उसका भाग्य देखो आप, कि आके वो तुरंत वो मुट्ठी भर के खा ली, उसको प्रभुपाद का प्रसाद मिल गया उच्छिष्ट। तो ये श्रुत कीर्ति जो प्रभु जी थे, ये मंदिर में, ब्राजील में एक टेम्पल में ये शेयर कर रहे थे ये लीला, कि कैसे देखो जो है इस एयर होस्टेस को प्रभुपाद की कृपा मिली। तो जब इन्होंने ये पास टाइम बता दिया प्रभुपाद का, क्लास एंड हो गया। तो क्वेश्चन आंसर जब हुआ,
तो एक लड़के ने हाथ खड़ा किया और बोला कि प्रभु जी, इस स्टोरी को मैं एक और स्टोरी बताऊं इस स्टोरी से कनेक्ट करके। तो श्रुत कीर्ति प्रभु ने बोला ठीक है बताओ। तो वो डीओटी स्टूडेंट था, वो एक दूसरी स्टोरी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि हम लोग ब्राजील में डेली संकीर्तन पे जाया करते थे। और एक बार क्या हुआ, हम संकीर्तन पे बहुत दूर जंगल में चले गए और वहां पर गांव था और वहां हम लोग संकीर्तन किए और फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया, जो भी घर थे वहां पर। तो पुस्तक वितरण करने के दौरान एक घर, हम जब नॉक करते हैं उसमें, तो एक माता जी निकलती है उस घर से। तो जैसे ही हमें देखती है डिओटी अटायर में, डिओटी ड्रेस में, तिलक, कंठी माला, तो हरे कृष्णा बोलती है और अंदर बुलाती है कि प्लीज कम इनसाइड। तो अंदर मैं जब जाता हूँ तो देखता हूँ कि उसके घर में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ कि यहाँ पर दूर इतना जंगल में एक गांव है, वहां पर एक घर में यहाँ भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, और उसने घर में भगवान कृष्ण के फोटो लगा रखे हैं, प्रभुपाद के फोटो लगा रखे हैं। तो ये डिओटी आश्चर्यचकित हो जाता, ऐसा कैसे? तो नेचुरली है ये, हम पूछेंगे ना कि भाई ये कैसे हुआ ये आपके साथ। तो फिर वो माता जी बताना शुरू करती है कि एक बार 10 साल पहले, 10 साल हो गए थे, 10 साल पहले जब मैं एयर होस्टेस थी, तो मैक्सिको से कैरकस जा रही थी, तो वहां पर प्रभुपाद भी उस फ्लाइट में थे और उनके साथ दो भक्त थे और उन्होंने अपना प्रसाद लिया और वो भक्त खा रहे थे। तो मैं जाके वहां पर वो प्रसाद ग्रहण कर ली और छोटा सा संग हुआ प्रभुपाद का, और उनकी प्रसाद, प्रभुपाद की कृपा, प्रसाद रूप में कृपा मुझे प्राप्त हुई और जिसके कारण आज मैं भक्त बन गई। मैंने सब कुछ छोड़ के यहाँ पर मैं आके और मैं यहाँ पर अपनी भक्ति करती हूँ, नाम जप करती हूँ। मैं प्रभुपाद की सारी पुस्तक खरीद के यहाँ पर रखी हूँ, मैं अपना अध्ययन करती हूँ, नाम जप करती हूँ, भगवान की सेवा करती हूँ और लोगों को भी प्रीच करती हूँ मैं। तो जब ये व्यक्ति श्रुत कीर्ति प्रभु को ये स्टोरी सुनाया, तो दोनों स्टोरी कनेक्ट हो गई कि कैसे देखो, श्रुत कीर्ति प्रभु जब जा रहे थे प्रभुपाद साथ, तभी वो एयर होस्टेस प्रभुपाद का प्रसाद ग्रहण की। और आज ये लड़का बताया कि वही माता जी उसको मिली थी ब्राजील के एक जंगल में, दूर गांव में, एक घर में, भक्त वहां पर नाम जप कर रहा है, प्रभुपाद की सेवा कर रहा है और भगवान के सेवा में लगा हुआ है। तो कैसे देखो, यहाँ धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इतना पागल है, उसको इतनी आसक्ति है, वो छोड़ नहीं पा रहा है। जबकि विदुर है, पांडव है, उसके चारों तरफ वैष्णव है, भक्त हैं। यहाँ आप देखो एक महिला, जो विदेशी महिला है। विदेशी लोग क्या करते हैं? जुआ, नशा, अवैध संबंध, मांसाहार, यही, इन्हीं चीनों चीजों में उनका जीवन लिप्त रहता है। लेकिन प्रभुपाद की कृपा हुई ऐसी कि वो इन सब चीजों को छोड़कर, आसक्त, इतनी आसक्ति थी, अनासक्त हो गई और भगवान की भक्त बन गई और सब कुछ छोड़ दिया उसने। जैसे धृतराष्ट्र को इतना डांटा, फटकारा, गाली दिया, तब छोड़ा। यहाँ पर केवल प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त महाभागवत की कृपा से ही वो डिटैचमेंट डेवलप कर ली और सब कुछ छोड़ के आके यहाँ पर अपना नाम जप कर रही है। उसको जीवन का लक्ष्य पता चल गया कि भगवान की भक्ति ही हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और वो पूर्ण 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 तरीके से एकदम संलग्न हो गई भक्ति में और आनंद से भक्ति कर रही। तो हमारा सिचुएशन अब देखो, कितने भाग्यशाली हम लोग। हम सब लोगों को डेली प्रभुपाद का प्रसाद खाने को मिलता है, उच्चिष्ट खाने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि पहले के टाइम पे जो अनाशक्ति जागृत करने के लिए इतना तपस्या करना पड़ता था, वो आज केवल शुद्ध भक्त प्रभुपाद की सेवा करने से, उनका प्रसाद प्राप्त करने से वही आपको परिणाम मिलेगा, वो रिजल्ट मिलेगा। आप पूरी तरीके से
अनअटैच्ड हो जाएंगे, अनासक्त हो जाएंगे, और भगवान की भक्ति में आपका मन लगेगा। तो ये परम सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है, शुद्ध भक्त की सेवा करने का सौभाग्य। ये परम सौभाग्य है। एक माता जी एक क्षण के लिए, एक मीटिंग हुआ, उसके बाद वो प्रभुपाद से कभी नहीं मिली। वो एक मोमेंट, एक मीटिंग, सो वो इतना कृपा हुआ उसके ऊपर कि वो सब कुछ छोड़ के भक्त बन गई, है ना। तो हम लोग भी उतने ही परम भाग्यशाली हैं। हम लोगों को भी प्रभुपाद की कृपा मिलती है, प्रसाद मिलता है, उनकी किताबें हैं, उनके भक्त हैं, संग है। तो हम लोग भी अच्छे भक्त बने, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ें, नाम जप में हमारी रुचि हो, भौतिक चीज़ों से अनासक्त हों, और भगवत धाम जाने के लिए हम अपने जर्नी को और अच्छे से स्ट्रांग बनाएं। तो यहाँ हम लोग समाप्त करेंगे आज की क्लास को। कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं।